हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल। आप सभी को नमस्कार। मैं राजाराम भारती। पूरे सभी भारत मूल निवासी महापुरुषों को बार बार नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, जैसा कि मैं जय भारत मूल निवासी चैनल के माध्यम से, सची पोल खोल न्यूज के माध्यम से कई बार यह आगाह कर चुका हूं कि कोरोना वायरस जो महामारी बताई जाती है, वह महामारी के नाम पर यह एक इंटरनेशनल खेल है, एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और यह महामारी एक जानबूझ करके बनाई गई प्रोग्राम है। मैं पहले के वीडियो में यह बता चुका हूँ कि यह जो है इसका पूरा प्रोग्राम 2017 में ही कर लिया गया था और जितने भी WHO के मेंबर देश हैं, कोविड-19 का मेडिकल टेस्ट किट जो 10 से 15 ग्राम का होता है, वो 2017 में ही खरीदी कर लिया था। दोस्तों, आज एक बार फिर केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार ने बूस्टर डोज का मंजूरी दे दिया है, जबकि वायर जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है वायर, जो बहुत प्रसिद्ध चैनल है, उसके लगाए गए RTI के जवाब में जो आया है, उससे साफ पता चलता है कि मोदी जी की सरकार किसी भी मेडिकल जो सरकार की जो सोसाइटी है, विभाग है, जो दवाओं की मंजूरी देती है, वो पेशेंट के लिए अप्रूवल है या नहीं है, इसके लिए जो मंजूरी देती है, उसे बिना मंजूरी लिए पूरे भारत में वैक्सीनेशन कराने का काम किया गया। आखिर इसका क्या कारण है? और वायर जैसे चैनल के पत्रकार व संपादक सरकार से जब पूछते हैं कि आप जो वैक्सीन देने का जो निर्णय ले रहे हैं, ये किसके कहने से ले रहे हैं, कौन सा आपके पास इसका डेटा मौजूद है, किस डेटा के आधार पर ले रहे हैं, ये सरकार बताने से इनकार कर रही है और गोल मोल जवाब दे रही है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चाहे वो RT-PCR टेस्ट हो या वैक्सीन हो, जब कोर्ट में पूछा जाता है तो ये सरकार जवाब देती है कि हमने किसी को वैक्सीन लेने के लिए विवश नहीं किया है, यह स्वैच्छिक है। इसी तरह से RT-PCR टेस्ट के बारे में कोर्ट में जवाब देती है कि मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार, यह स्वैच्छिक है। RTI के जवाब में भी कहती है कि स्वैच्छिक है, लेकिन आपने जमीन पर देखा किस तरह से वैक्सीन को लेकर के डराने धमकाने की कोशिश की गई। स्कूल में बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे, राशन नहीं मिलेगा, रेलवे टिकट नहीं मिलेगा, तमाम तरह के जो है एक प्रकार से धमकियां दी गई। स्कूल के प्रिंसिपल भी कह रहे थे कि स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, मॉल में एंट्री नहीं होगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, यह सोचनीय विषय है। तो आइए उस विषय पर हम कुछ देखते हैं। और ये मामले, वैक्सीन संबंधी मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जिसकी वकालत नीलेश ओझा जी कर रहे हैं। अवेकन भारत के लोग इसको लड़ रहे हैं।
तो उनके तरफ से अवेकन भारत की तरफ से जो है कुछ ऐसे इशू फार्म किए गए हैं, जैसे आपको वैक्सीन जो डरा धमका करके दे दिया गया है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, वो किस धाराओं में दंडनीय अपराध है, और आप जो डोर टू डोर वैक्सीन देने वाले हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं तो आप किस तरह के फॉर्म अप्लाई करके आप उससे बच सकते हैं, यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। तो आइए हम इसको बारीकी से समझते हैं कि इसमें क्या मसला है। पहला समझना जरूरी है, हम दो चार विषय पर बात करेंगे। पहले यह जानना जरूरी है कि क्या वास्तव में कोरोना वायरस महामारी था या नहीं, और इसकी महामारी की घोषणा कब हुई, ये पेंडेमिक घोषित कब किया गया, और लॉकडाउन कब लगा, ये कहाँ से वायरस जो है बताई गई पहले बार पैदा होने का, और मेडिकल टेस्ट किट खरीदने का काम कब किया गया, इसके पीछे क्या खेल है। तो आइए इसको हम बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ डेटा दिखाऊंगा। वायर जो चैनल है उसके संपादक आरटीआई लगा करके पूछने का काम किए हैं। आइए उसको हम देखते हैं बारीकी से और ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से ये डेटा क्या कहते हैं और किस तरीके से डेटा क्या कहते हैं और किस तरीके से जो है अप्रूवल किया गया है, क्या खेल चल रहा है, इसको बारीकी से जानने का आप प्रयास करेंगे। तो आइए इसके तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो आप इसको बारीकी से देखिए और ध्यान दीजिए कि इसमें क्या मसला है। तो आइए इसको हम चलते हैं और पहले उन डेटाओं को देखते हैं। तो दोस्तों, पहले इस फार्म पर ध्यान दीजिए। ये जो आपके सामने घोषणा पत्र है स्क्रीन पर, ये जो घोषणा पत्र है यह उनके लिए है जिनको डरा धमका करके वैक्सीन दिए गए हैं, यह कह करके कि आपके स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको बिजली नहीं मिलेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अवेकन भारत के लोग नीलेश सिन्हा जी की तरफ से ये फॉर्म इशू किए गए हैं ताकि आप इस पर, जो लोग आपको वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया, आप नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते थे, फिर भी आपको विवश किया गया, तो उनसे आपको सिग्नेचर करा करके और उनको आप ये कार्रवाई कर सकते हैं और उनसे मुआवजा प्राप्त करने की दावा कर सकते हैं। ये कोर्ट के तरफ से ऑर्डर है। तो आइए इसको पहले हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह का फॉर्म जारी किया गया है। ये लिखा गया है घोषणा पत्र। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है
और यहाँ अधिकारी जिनका नाम और पद है जो आपको वैक्सीन लेने के लिए विवश किया और धमका रहा था। इसके बाद उसका नाम पता लिखते हुए, नाम और पद लिखते हुए लिखना है मेरे घर के पत्ते पर। यहाँ आपको अपना घर का पता लिखना है जहाँ आप रहते हैं, जहाँ वो आए थे। ये कहता है कि मेरा नाम यह है, यह अधिकारी का नाम है, मेरे घर के पत्ते पर आए थे, दिनांक फलाना को, यहाँ दिनांक लिखना है को। उन्होंने मुझे कोविड-19 का टीका लेने के लिए मजबूर किया। जो फॉर्म जो जारी किया गया है उसको ध्यान से सुनिए और इसको देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने मुझे कोविड-19 का टीका लेने के लिए मजबूर किया। मैं केवल कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूँ उनके द्वारा मजबूर करने पर, यानी डराने धमकाने पर। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, इसलिए इसलिए यदि भविष्य में मुझे इस वैक्सीन से कोई दुष्प्रभाव होता है या अगर मैं इसके दुष्प्रभाव से मर जाता हूँ, तो जिन अधिकारियों ने और जिन कर्मचारियों ने मुझे कोविड-19 का वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया, वे मेरे परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा देंगे। ये आप दावा कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला हो चुका है और अवेकन भारत के लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश ओझा जी लड़ रहे हैं उनके द्वारा बनाया गया ये फॉर्म है, जारी किया गया ताकि आपकी सिक्योरिटी मिल सके और जो लोग आपको दबाव दे रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई किया जा सके। आगे लिखते हैं कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने मुझ पर कोविड-19 का टीका थोप दिया, जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने मुझ पर कोविड-19 का टीका थोप दिया, वे टीके के दुष्प्रभावों के कारण होने वाले नुकसान के भरपाई के लिए जिम्मेदार होंगे। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने मुझ पर कोविड-19 का टीका थोप दिया, वे टीके के दुष्प्रभाव के होने वाले नुकसान की भरपाई के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि भारत सरकार के अनुसार इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की तिथि तक कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इसे लेने वालों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। यदि मेरे द्वारा टीकाकरण न कराने पर मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित, यदि मेरे द्वारा टीकाकरण न कराने पर, यानी यदि मैं टीका नहीं लेता हूं तो मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित या किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो ये अधिकारी उत्तरदायी होंगे और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 166 एवं 387 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो है मेरा नाम, यानी जो आवेदक हैं जिनको वैक्सीन दिया गया है, वहाँ आपका नाम, पता और यहाँ आपका हस्ताक्षर होगा। और यहाँ जो है, जो अधिकारी आपको मजबूर किए हैं और वैक्सीन दिए हैं, धमकाए हैं, डराए हैं, उनका यहाँ नाम और पद और पता होगा और उनका ये यहाँ हस्ताक्षर होगा। ये आपने देख लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ एक और फॉर्म के बारे में, जो अब नए वैक्सीन के लिए फिर जैसे डोर टू डोज अपना आ रहे थे देने के लिए, फिर आने वाले हैं, तो उसके लिए जो फॉर्म जारी हुआ है वो इस तरह से है, उसको आप देख लीजिए। मैं पहले इसको इसलिए आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको जान लीजिए। तो हर घर दस्तक कैंपेनिंग 2-1, तो हर घर दस्तक कैंपेनिंग 2-1 है। देखिए इसमें भी हर घर दस्तक कैंपेनिंग 2 जो सरकार चलाने जा रही है, इसमें भी आपको जो है, जो लोग वैक्सीन देने के लिए आते हैं उनका जो है इस पर
नाम, पता और उनका पूरा पद और एड्रेस लिखना है। आई एम अनवैक्सीनेटेड, आई एम द सेफेस्ट पर्सन। तो ये उनका नाम पता लिख करके अपना कहना है कि हम जो है वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, ये रेफरेंस है कोविड-19 वैक्सीन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस नो वैक्सीनेशन कैन बी फोर्स्ड टू बी वैक्सीनेटेड। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जब पब्लिश ये वर्जन 2022 का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी को वैक्सीन के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में ये 10 पेज का फॉर्म है और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आपके पक्ष में आए हैं ऑर्डर वो इस फॉर्म में लगे हुए हैं। ये पूरा 10 पेज का फॉर्म है और इनको इस लिंक पर जो है आप दोबारा खोज सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो भी आपका वैक्सीन का ये अप्रूवल जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो सारे चीज़ इसमें हैं। तो नो सर्विस और बेनिफिट कैन बी रजिस्टर्ड टू द अनवैक्सीन, यानी अब वैक्सीन नहीं लेने पर किसी प्रकार का सर्विस के सुविधा को आप बंद नहीं कर सकते। इसी तरह के तमाम जो है आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और वो सारे ऑर्डर इसमें लगे हुए हैं। आपको कोई जो है वैक्सीन लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी सरकार के कर्मचारी और सरकार के नुमाइंदे जो अधिकारी आते हैं या जो भी हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, रेलवे टिकट जो भी है, ये कहते हैं कि यदि वैक्सीन नहीं लेंगे तो जो है हमको फलाना सुविधा नहीं देंगे, स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। साफ कहता है कि द वैक्सीन इज वॉलेंट्री, ये वैक्सीन जो है स्वैच्छिक है और नो वन कैन बी गिवन वैक्सीन अगेंस्ट इट। ये वैक्सीन स्वैच्छिक है, आप किसी को देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये सारे चीज़ जो है इसमें लगे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। ये 10 पेज में है, इसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं और जो है मैं आपको इसको पूरी तरह से दिखा रहा हूँ, आप इसको पूरी तरह से पढ़ करके समझ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप मंगा भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से जो है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। मैं इसको जल्दी से इसलिए भगा रहा हूँ ताकि जो है आप समय भी ज़्यादा ना हो। इस फॉर्म को भर करके आप जो लोग आपको ज़बरदस्ती वैक्सीन देने की बात करते हैं उनसे आप कह सकते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, हमको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप स्वेच्छा से वैक्सीन लेते हैं तो उसमें इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब रही बात, ये जो है पूरी तरह से आपको मैं अप्रूवल चीज़ें दिखा दिया जो आपके सेफ्टी के लिए। ये फॉर्म भरने के बाद आपका नाम, सिग्नेचर, एड्रेस यहाँ भरना है, ये लास्ट पेज है। ये 2 तरह का फॉर्म जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो है आपको सेफ्टी के लिए अवेकन भारत के तरफ से उसको आयोजित इशू किया गया है। आप इसको जो है भर करके और इस धांधली से आप बच सकते हैं। तो आइए अब हम इसको ये बात करते हैं कि जो है जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो है हाल में जो है वैक्सीन देने के लिए, डोर टू डोर देने के लिए और बूस्टर डोज देने के लिए सरकार फिर मान्यता कर दी है। तो ये वायर जो है, ये वायर चैनल जो है ये वायर चैनल जो है इसके संपादक जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो है CDSCO
जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत सरकार का है। ये इशू करता है कि कौन सी दवा जो है पब्लिक के लिए लेने योग्य है या नहीं है। जब आरटीआई में लगाया गया, वायर के संपादक ने इसको ये जवाब में देते हैं कि हमने कभी किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल ही नहीं किया। इनका जवाब है कि ये कभी किसी वैक्सीन को अप्रूवल ही नहीं किया। और जब ये जो है 24 जुलाई को, जब 24 तारीख को जो है ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना कर रहे थे, तो पूछा गया था कि जो है वायर के तरफ से ये पूछा गया कि क्या बूस्टर डोज भारत में लागू होगा। तो इनके अधिकारियों ने वो जवाब दिया था कि जो है भारत में बूस्टर डोज की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वो 24 घंटे के अंदर, जबकि इसका लंबा प्रोसेस होता है, 24 घंटे के अंदर जो है फिर मोदी सरकार जो है बूस्टर डोज को ऐलान कर दिया और वैक्सीन डोर टू डोर देने के लिए कर दिया। तब ये आरटीआई लगा करके ये बातें पूछी गई कि जो है आप किसके निर्देश से, कौन सा डेटा आपने पाया कि जो है ये वैक्सीन देने के लिए आप मंजूरी दे दी। सरकार इसको बताने से मना कर दिया और आरटीआई के जवाब में जब ये सीडीएससीओ से ये लगाया गया तो ये कहते हैं कि जो है पहले तो ये गोल मोल जवाब देते हैं, इसके बाद ये कहते हैं कि हमने कभी किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं किया, किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं किया। ये इनका हेतु है। पहले कहते हैं कि इसका मिनट्स जो है आप देखे जा सकते हैं, लेकिन वेबसाइट से कुछ मिनट्स ये जो है हटा देते हैं लोग, वेबसाइट से भी हटाते हैं। और बाद में ये कहते हैं कि जो है बाद में कहते हैं कि जो है ये कोई परमिशन नहीं दिए हैं। तो आइए ये सारे चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जो है ये इतने जो है इनके ग्रुप हैं और ये ग्रुप जो है किसी भी ग्रुप से जब ये आरटीआई लगा करके पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि हमने किसी भी वैक्सीन को ऑर्डर नहीं दिया है। तो आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से तो मैंने आपको ये 2-4 चीज़ें दिखाया और इसके बाद जो है ये सीडीएससीओ को भी मैंने बताया कि ये जो वायर ने, ये देखिए चैनल का नाम है, ये स्क्रीनशॉट है, ये ऐसे आपके स्क्रीन पर साफ दिख रहा है, ये वायर चैनल का है। और ये सीडीएससीओ का कहना है कि हमने किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी। अब सवाल उठता है कि सरकार की संस्थाएं हैं वैक्सीन और दवाओं को अप्रूवल करने के लिए, मंजूरी करने के लिए, और बिना मंजूरी के पूरे देश में ये जो है वैक्सीनेशन वो भी ज़बरदस्ती और डरा धमका करके करने का काम किया गया। तो आप देखिए ये साफ लिखते हैं कि सीडीएससीओ हैज नॉट अप्रूवल, यानी सीडीएससीओ आप अच्छी तरह से पढ़ करके इसको समझ सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है और ये आप भी इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि जो है सीडीएससीओ हैज नॉट अप्रूव, यानी ये वैक्सीन, किसी भी वैक्सीन को ये मंजूरी नहीं दिए हैं, इसके बावजूद भी डरा धमका करके वैक्सीन देने का काम किया गया। इसी तरह से जो है ये तमाम जो है उनके जवाब का स्क्रीनशॉट है जो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये वायर के द्वारा, वायर जो चैनल है उसके द्वारा लगाया गया ये आरटीआई के जवाब में प्राप्त हुए हैं, जो कि आप इसको देख सकते हैं। तो आप ये मीटिंग्स के बारे में भी, अप्रूवल के बारे में ये देख सकते हैं कि ये क्या कहते हैं। कोर्ट में कुछ और कहते हैं और ये
पब्लिक डोमेन में कुछ और ही किया जाता है। तो ये सारे चीज़ जो है ये आपके सामने है, ये आरटीआई के जवाब में है। ये देखिए, ये सारे चीज़ जो है आपको पढ़ करके ये बाकायदा आप इसको समझ सकते हैं। आपके सामने मैं खुद जो इसको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप इसको बाकायदे देखिए। ये सारे चीज़ जो है आरटीआई के जवाब क्या कहते हैं, आप इसको देखते जाइए और समझते जाइए। ये जो है ये साफ साफ जो है गोल मोल जवाब देते हैं और अंत में कहते हैं आखिर जो है ये जो है CDSCO और ये जो है अपना कोई वैक्सीन की मंजूरी नहीं दिए हैं। तो आइए ICMR की बात करते हैं। ICMR से भी जब ये लगा करके आरटीआई पूछा जाता है तो ये भी कहते हैं आखिर जो है हमने भी कोई वैक्सीन की मंजूरी नहीं दी है। तो ये देखिए, ये जो है ये भी कहते हैं आखिर जो है हमने भी कोई आरटीआई का जो है वैक्सीन की मंजूरी नहीं दी है। ये आरटीआई का जवाब है। ये जो आरटीआई लगाया गया था उसका ये जवाब देते हैं और इनका जवाब इस तरह से आता है। तो ये भी कहते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद ICMR। ICMR भी इनकार करता है आकि जो है वैक्सीन देने के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई है। इन सारे जो है मेडिकल संस्थाओं का इसमें जो है नाम है और वो जो है वायर ने इसको जारी किया है, आप इसको देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दिया और जो है ये जो है आप इसको अब होता है क्वेश्चन डोंट क्वालिटी एज इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। केंद्र सरकार से जब पूछा जाता है तो कहते हैं आकि जो है आपके जवाब आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह से गोल मोल जवाब देते हुए ये भागने की कोशिश करते हैं और इसमें क्या मसला है, ये सारे इंफॉर्मेशन को जो है जो आरटीआई के जवाब में आया है ये जो वायर चैनल का ये जो देखिए सामने ये वायर चैनल ने ये लगाया था आरटीआई और जो है उनके संपादक गवर्नमेंट से और मेडिकल जो सोसाइटी बने हुए हैं दवाओं को और ग्रुप को दवाओं को जो है वैक्सीन को जो है प्रूव करने का कि पब्लिक के लिए ऐसा है कि नहीं। तो दोस्तों इन सारे चीज़ों को मैंने दिखा दिया और वायर का आप भी वायर चैनल के संपादक की बात को आप सुन सकते हैं, गंभीरता से उसको समझ सकते हैं। मैंने उसके द्वारा जारी किया गया स्क्रीनशॉट को आपको दिखा दिया। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सारे चीज़ जो है आप जो देखिए ये जो है NDTV पर ये लोग बयान दिए थे 22 अक्टूबर 2021 को आकि जो है ये किसी भी बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो जो है ये कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जवाब दिए थे, कभी कुछ जवाब देते हैं कभी कुछ जवाब देते हैं। इन सारे चीज़ों को ये सारे जो हैं ये NDTV पर बैठ करके और ये वैक्सीन इंफॉर्मेशन का जो देने के लिए सोसाइटी जो बनी हुई है उनके ग्रुप हैं, इन सब के ये जवाब हैं। तो इस तरह से जो है मैं आपको दिखाता हूँ और आगे मैं आपसे बात करता हूँ कि ऐसा क्यों है। ये सरकार जो है बिना पूरे देश में लोगों को वैक्सीन देने का अभी देखिए ये सरकार जो है ये ऑनलाइन न्यूज इंडिया ये सरकार जो है कभी कहती है कि वैक्सीन ये कोरोना से 5 लाख लोग मरे हैं, लेकिन WHO ने इस बात को स्वीकार किया कि सरकार झूठ बोलती है। भारत में 47 लाख से भी अधिक जो है मरे हैं, यानी लगभग कोरोना के नाम पर 50 लाख लोग मरे हैं। अब आइए इसके पीछे का राज हम देखते हैं कि क्या मसला है और जो है क्या इसमें सच्चाई है। तो आइए इसके विषय पर हम देखते हैं जल्दी में और जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा
और लंबा समय होने पर जो है आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो मैंने आपका समय कम लेते हुए जल्दी जल्दी इसको दिखाने की कोशिश की और जो है अब जो है मैं आगे आपको इससे कुछ संबंधित सूचना जो है आपको बात करता हूँ ताकि आपको इस विषय में समझ में आ जाए। कौन सी बात की जानकारी रहेगा तो आप जो है इसको समझना आपको आसान हो जाएगा, उस विषय को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने दिखाया वो स्पष्ट रूप से ये जाहिर हो जाता है कि जो है स्पष्ट रूप से ये जाहिर हो जाता है कि किस प्रकार से ये जो है गोल मोल जवाब देते हैं। तो आइए अब इस विषय पर हम देखते हैं कि इसका आखिर कारण क्या है। इसमें एक बार मैं आपको याद दिलाने के लिए दिखा देता हूं। इन सारे ये वो देश हैं, इसमें मैंने सीरियल नंबर डाल दिया है और इसको देखिए, ये देश हैं जो कभी लॉकडाउन नहीं किया और WHO के मेंबर नहीं हैं और वो जो है इनके यहाँ मरने की संख्या आप देख सकते हैं, डेटा इस पर है। इन्होंने महामारी का रूप नहीं लिया, अपनी इनकी मीडिया और यहाँ की सरकारें इसको कोविड-19 को महामारी का रूप नहीं लिया और यहाँ लोगों की मरने की संख्या आंकड़ा आपके सामने है। इसी तरह से ये हमेशा बना रहा। आखिर क्या कारण रहा? आखिर जो है जहाँ WHO के जो मेंबर्स हैं और जो हाय तो वह मचाए हुए थे कोरोना के लिए कि हम पब्लिक के हित के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, उनके यहाँ ही ये मरे। तो ये इसमें जो है कुछ खास चीज़ें जानना ज़रूरी है। मैंने आपको ये चीज़ जो है आपको दिखा दी, एक बार फिर मैं इसको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है ये सरकार के ही पेपर है। ये देखिए ये सरकार के ही पेपर है और जब इसमें पूछा जाता है ये कहते हैं कि कोविड-19 का वैक्सीन शैक्षिक है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जहाँ मैं उंगली रखा हूँ इसमें साफ साफ लिखा है कि कोविड-19 का वैक्सीन शैक्षिक है। तो इस तरह से जो है, लेकिन ज़मीन पर क्या हुआ आप सबको मालूम है और ये जवाब में कुछ और कहते हैं और ये काम कुछ और करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये RT-PCR टेस्ट का है, ये जन सूचना अधिकारी अस्पताल का है। इसमें भी कहते हैं कि RT-PCR टेस्ट जो है ये आपको ये शैक्षिक है, इसमें कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी जो है आपको मालूम है कि किस तरह की बातें की गई और किस तरह का जो है प्रोग्राम किया गया। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको याददाश्त मजबूत करने के लिए दिखा देता हूँ। ये RTI में दिया गया सरकार का ये जवाब है। मैं आपको इस सब को अवगत करा चुका हूँ। इसमें भी जो है साफ साफ ये कहते हैं कि जो है इसमें क्वेश्चन उठाया गया है कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, अनिवार्य या ज़बरदस्ती। उसके जवाब में कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है। ये इनका गवर्नमेंट का जो है ये
स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय CBSE अनुभाग निर्माण भवन नई दिल्ली का जो है ये उनका मुहर भी है और ये इसमें उत्तर दिए हैं कि वैक्सीन लगाना ये स्वैच्छिक है। लेकिन ज़मीन पर क्या होता रहा आम पब्लिक के साथ यह आपको अच्छी तरह से मालूम है। कोई कहता है कि स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, कोई कहता है कि बिजली नहीं देंगे, कोई कहता है कि रेलवे टिकट नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ किया जाता रहा और ये धांधली होती रही। आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा, इसको मैं आपको जल्दी जल्दी में आपको ध्यान दिलाता हूँ। इसमें लिखते हैं दूसरे नंबर में क्या वैक्सीन नहीं लेने पर सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी, सरकारी योजना पेंशन आदि। तो इनका इसमें जवाब है कि आवेदन में लिखी बातें निराधार है और किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। इन सारे सवालों का जवाब ये है आखिर जो सरकार देती है कि इससे कोई संबंध नहीं है। फिर तीसरा में है क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी नहीं मिलेगा, ट्रेन बस मेट्रो में चढ़ने को नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा। उसका भी जवाब देते हैं कि आवेदन में लिखी बातें निराधार, किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। तो मैं आपको यदि कोई स्वास्थ्य या पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को धमकी दे कि वैक्सीन नहीं लेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, डराता धमकाता है, तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? तो इसके भी जवाब में कहते हैं कि हाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी सरकारी सुविधा या किसी भी प्रावधान से इस वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वैक्सीन स्वैच्छिक है। क्या वैक्सीन नहीं लेने पर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली कनेक्शन, राशन इत्यादि के लिए क्या वैक्सीन नहीं लेने पर ये सुविधाएं बंद कर दी जाएगी? इसके भी जवाब में वो कहते हैं कि आवेदन में लिखी बातें निराधार है, किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का संबंध नहीं। मैं ये सारी बातें आपको पहले बता चुका हूँ, ये दोबारा याद करने के लिए कहता हूँ। क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी से निकाला जा सकता है, वेतन रोका जा सकता है, निजी सरकारी विभाग दोनों में, निजी में यानी प्राइवेट में या नौकरी दोनों में? तो इसके भी जवाब में कहते हैं कि आवेदन में लिखी बातें निराधार है, किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता और नौकरी इत्यादि से वैक्सीन लेने का कोई संबंध नहीं है। ये सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं और ये जो है नीलेश ओझा जी के नेतृत्व में सारे मामले चलाए जा रहे हैं। और ये जो उसी के जवाब में जितने ऑर्डर आए हैं आपको घर घर दस्तक वाले फॉर्म में मैं दिखा चुका हूँ। घर घर दस्तक वाले फार्म में मैं आपको दिखा चुका हूँ। घर घर दस्तक वाले फार्म में मैं आपको दिखा चुका हूँ आखिर जो है किस तरीके से ये तो मैं आपको घर घर दस्तक वाले फार्म में ये पूरी चीज़ें जो है दिखा चुका हूँ। और आगे ताकि जितने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें लगे हुए हैं वो आपको समझ में आ जाए। आगे मैं इसको दिखाता हूँ कि आखिर इसका रीज़न क्या है कि सरकार गोल मोल कोर्ट में कुछ और जवाब देती है और बिना मेडिकल जो सोसाइटी बनी हुई है, जो इनके ग्रुप बने हुए हैं, जो दवाओं को, वैक्सीन को अप्रूवल करते हैं, बिना उसके मंजूरी को पूरे देश में वैक्सीन लगाने का काम किया गया और फिर बिना मंजूरी के सरकार फिर जो है इसको ऑर्डर दे देती है कि नहीं वैक्सीन लगाओ। इसमें क्या फेला? जबकि सच बात यह है कि कोरोना के नाम पर ये कोर्ट से झूठ बोलती रही सरकार। आखिर जो है लोग 5, कभी कहती है कि 3 लाख मरे हैं, कभी 5 लाख मरे हैं, तो WHO कहते हैं आखिर जो है नहीं सरकार झूठ बोल रही है, 47 लाख से ज़्यादा लोग मरे। तो इस तरह से जो है अनुमान ये 50 लाख लोग जो है वैक्सीन से ये मर चुके हैं। ये कोरोना के नाम पर जो है इनका मेडिकल मर्डर हो चुका है एक प्रकार से। तो इस प्रकार के गोल मोल जवाब क्यों देती है, मैं इस पर जो है
जाता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है और बहुत बड़ा आश्चर्यजनक खेल है जो आपके सामने आ रहा है। तो अब इस खेल को समझने के लिए 2-4 पॉइंट पर आपको ध्यान देना होगा। पहले ये समझिए कि कोरोना वायरस ये जो है, ये कोरोना वायरस ये क्या है, महामारी है या नहीं है। तो आइए इसको जो है आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि ये जो स्पष्ट रूप से इनके फाइल में, इनके ग्रुप में जो लिखा हुआ है वो किस तरह की बातें ये स्पष्ट है और सारी चीज़ें जो है जानकारी में दी गई है। तो यहाँ जो ये स्पार्स पेंडेमिक की बुक है, ये हर जगह इस बात को स्वीकार करते हैं। ये बहुत जो लाइन जो है आपको मैंने मारा है, ये जो है ये ध्यान से पढ़ने वाला चीज़ है। और ये जो है ये स्पार्स पेंडेमिक का जो कि 2025 में इसको कोरोना वायरस को स्पार्स पेंडेमिक के नाम से प्रचार करने वाले हैं और महामारी का रूप देने वाले हैं, उसका ये बुकलेट है। मैं उसको बताऊंगा, दिखाऊंगा। और ये सारे प्रोग्राम जो है 2017 में ही बना लिए गए थे। तो ये कोरोना वायरस स्पष्ट रूप से पूरे दुनिया के डॉक्टर इसको स्वीकार करते हैं कि ये जो है आपको ये SARS ग्रुप का वायरस है। इसको ध्यान दीजिए, SARS ग्रुप का ये वायरस है और इसका मतलब होता है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी श्वास प्रणाली का जो लक्षण है और ये जो बीमारी है ये पैदा करने वाला ये श्वास प्रणाली का ये वायरस SARS ग्रुप का वायरस है। अब इसके बारे में ये सर्दी बुखार खांसी वाले वायरस को ये पेंडेमिक का रूप देते हैं। तो इसको समझने के लिए जो है हम 2-4 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और उसको ध्यान देंगे। देखिए ये CDC का रिपोर्ट है, ये WHO का ये CDC का रिपोर्ट है और इस CDC में ये मुख्य बातें हैं जो मैंने अंडरलाइन किया है, आप इसको देख लीजिए। कोई भी बात जय भारत मूल निवासी हवा में नहीं बात करता है, तो इससे आप बात पकड़ सकेंगे कि इसमें क्या लिखा है और किस तरह की बात जो है ये ध्यान में है। तो मैं आपको 2-4 पॉइंट आपको याद दिलाता हूँ। ये 2-4 पॉइंट ये है, ये 2-4 पॉइंट ये है कि जो है दो चार पॉइंट जब आप याद रखेंगे तब इसको कोरोना वायरस के महामारी के खेल को समझना आपको आसान हो जाएगा। तो पहला क्या है, 3 दिसंबर 2019 को 3 दिसंबर 2019 को कोरोना वुहान के जो चाइना का वुहान है वो पहला वायरस वहाँ मिला। 3 दिसंबर 2019 को ये याद रखिए। और 3 दिसंबर 2019 को मिलने के चलते 3 दिसंबर 2019 को मिलने के चलते WHO ने इसको कोविड-19 का नाम दिया। कब? ये 2020 में इसको दिया, जनवरी 31 यानी 2020 में, जो चूंकि 3 दिसंबर 2019 को वुहान के चाइना के वुहान में पहला केस मिला, इसलिए इसका नाम कोविड-19 नाम दिया।
और क्या कहा? कहा कि जो है कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस, कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस 1 अप्रैल 2020, यानी कहता है कि जो है कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस एक नया डिजीज है जिसको पेंडेमिक घोषित करता है। 11 मार्च 2020 को 11 मार्च 2020 नोवेल कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 वाज डिक्लेयर्ड पेंडेमिक बाय द WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित किया। ये तीसरा पॉइंट। कब? 11 मार्च 2020 को ये न्यू डिजीज बता करके कोविड-19, जबकि असल में ये कोविड-2 है, तो कोविड-2 को ही कोविड-19 बताकर न्यू डिजीज नोवेल कोरोना वायरस बता करके इसको पेंडेमिक घोषित किया। और जो है 13 मार्च 2020 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया ये कोविड-19 को। ये दूसरे वाक्य में आप इसको यहाँ देखिए, 13 मार्च 2020 को, यहाँ से 13 मार्च 2020 को इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित किया। 13 मार्च 2020 को इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित किया। ये सारे डेट को याद रखिए। अब सवाल ये उठता है कि 3 दिसंबर 2019 को पहला केस वुहान में, चाइना के वुहान में मिला और उसके आधार पर कोविड-2 को कोविड-19 का नाम WHO ने दिया, जो पेंडेमिक घोषित किया। 11 मार्च 2020 को और 13 मार्च 2020 को ये इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित किया। 1 जनवरी 2020 में केरला में आपका पहला वायरस मिलने का काम, यानी ये महामारी का वायरस मिलने का काम किया। और इसके बाद तब सवाल ये उठता है कि सरकार जब सारे प्रोग्राम 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, यानी अप्रैल आते आते पूरा जो है महामारी का प्रकोप, पूरा भयावह स्थिति फैला दिया गया, तो पूरे देश बंद करने की स्थिति पैदा हो गई। तब सवाल ये उठता है कि मेडिकल टेस्ट किट कब खरीदा जाना चाहिए? जब पेंडेमिक घोषित ही हुआ 2020 में, तो मेडिकल टेस्ट किट कब खरीदा जाना चाहिए? तो आप देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये मेडिकल टेस्ट किट खरीदने का जो काम करते हैं ये कब करते हैं? तो ये मेडिकल टेस्ट खरीदने का काम करते हैं, ये जो है आप देखिए, अब इस पर गौर करिए। ये जो है वर्ल्ड बैंक वेबसाइट का ये पेपर है और इसमें मैंने लाइन मार दिया है, इसको स्पष्ट रूप से आप देखिए। मैं बार बार आपको इंगित करता हूँ, ये मेडिकल टेस्ट किट सप्लाई जो हुआ है ये 2017 में हुआ है और ये कोविड-19 का मेडिकल टेस्ट किट सप्लाई कराया गया है। 2017 में मेडिकल टेस्ट किट का सप्लाई कराया गया है और 2017 में ही कोविड-19 को कोरोना वायरस का 2028 से 29 तक खेलने के लिए प्रोग्राम बना लिया गया है। मैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। अब सवाल उठता है कि जब 2020 में कोरोना वायरस पेंडेमिक घोषित हुआ तो 2017 में कोविड-19 का मेडिकल टेस्ट किट कैसे खरीदा जा रहा था? और ये सब ये वर्ल्ड बैंक वेबसाइट पर ये जो है अवेलेबल है और ये भारत सरकार भी टनों में खरीदने का काम किया।
तो ये मोदी सरकार जो है ये टनों में खरीदने का काम किया। तो आइए देखते हैं आपके सामने जो है ये वर्ल्ड बैंक वेबसाइट का ये एक तरफ कॉलम है जो देशों का नाम है और उसमें मेडिकल टेस्ट किट का प्रोग्राम है और उनके कोड दिए हुए हैं। और इसमें मैंने पेन से सीरियल नंबर ये दे दिया है आखिर इसमें भारत का नंबर किस नंबर पर आता है, चूँकि ये 3 पेज में निकलता है तो भारत का नंबर इसको पकड़ा जा सके। इसमें एक तरफ देश का है, देश का नाम है, एक्सपोर्ट है, एक बाद मेडिकल टेस्ट किट है। अब जो है इसमें साफ जो है देखिए इसके नीचे में साफ साफ लिखा है HS नोमेनक्लेचर यूनिट 2017 कोड 382200 मेडिकल टेस्ट किट HS क्लासिफिकेशन रेफरेंस बेस्ड ऑन कोविड-19 मेडिकल सप्लाईज, क्लासिफिकेशन रेफरेंस बेस्ड ऑन कोविड-19 मेडिकल सप्लाईज। ये साफ 2017 के ये जो है वेबसाइट पर ये मेंशन है आखिर कोविड-19 मेडिकल टेस्ट किट सप्लाईज किया गया उन देशों का ये चार्ट है कोविड-19 का। जबकि कोविड-19 इस बात को ध्यान रखिए कि ये 3 दिसंबर 2019 को पहला केस मिला और 13 मार्च 2020 को पेंडेमिक घोषित किया गया। यहाँ देखिए इस पेज पर 27 नंबर को देखिए, 27 नंबर पर इंडिया का स्थान है, 27 नंबर पर इंडिया का स्थान है। यहाँ भी एक्सपोर्ट और यहाँ भी मेडिकल टेस्ट किट और ये 27 नंबर पर। फिर 27 नंबर पर दूसरे तीसरे पेज में जाते हैं तो आपको मिल जाता है आखिर ये कहाँ कितना खरीदा। तो आइए आपको फाइल नंबर 2 में मैं दिखाता हूँ कि ये जो है अब मैं आता हूँ फाइल नंबर 2 में। तो इसका फाइल 3 इसलिए बनाना पड़ा, ये 3 पेज में निकलता है। तो आइए 27 नंबर पर देखिए स्पष्ट रूप से ये 27 नंबर पर ये जो इंडिया का जो कोड है वो आपको पड़ा हुआ है। तो ये साफ साफ जो है इसमें टाइम है 2017, सभी देशों के सामने टाइम है 2017 सभी देशों के सामने टाइम है 2017, सभी देशों के सामने टाइम है 2017। और ये नीचे जो है साफ उसके सिलेबस में है टाइम है 2017 और मेडिकल टेस्ट किट और इन सब पर भी लिखा है आकि जो है नोमेनक्लेचर यूज HS 2017 HS कोड 382200 मेडिकल टेस्ट किट HS क्लासिफिकेशन रेफरेंस बेस्ड ऑन कोविड-19 मेडिकल सप्लाईज। और इसमें भाग कौन लेते हैं? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ये दोनों मिल करके ये जो संगठन चला रहे हैं और इनके मेंबर हैं ये देश, और ये 2017 में मेडिकल टेस्ट किट खरीदते हैं। तो ये आपको 27 नंबर पर यहाँ देखिए मेडिकल टेस्ट किट भारत ने खरीदा है जो टनों में, ये 27 नंबर पर उसका ये वर्णन है। तो 27 नंबर पर ये मेडिकल टेस्ट किट कितना खरीदे हैं? ये जो है इनके भी सामने 2017 का टाइम है और जो है वर्ल्ड बैंक का है और ये जो पैसा दिए हैं वो है। और ये जो है ये 2017 में 11,26,200 kg 2017 में बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है 11,26,200 kg कोविड-19 का मेडिकल टेस्ट किट खरीदा। याद रखिए इसको। और इस पे पेपर पर भी जो ये लिस्ट है उस लिस्ट पर नीचे भी ये साफ साफ ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उसका कोड भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। क्लासिफिकेशन रेफरेंस बेस्ड ऑन कोविड-19 मेडिकल सप्लाईज, यानी 2017 में कोविड-19 का मेडिकल सप्लाईज
टेस्ट किट मेडिकल सप्लाईज किया जा रहा था, जबकि 2020 में इसको पेंडेमिक घोषित किया गया और 3 दिसंबर 2019 को मिलने के चलते ये जो है 2020 में इसको कोविड-19 का नाम दिया गया। तो इस बात को ख्याल में रखिए। और तीसरा फाइल भी आपको दिखा देता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको जो है आपको मैं सीधे जो है 27 नंबर पेज पर चलता हूँ। तो आइए देखिए, इस 27 नंबर पेज पर देखिए पूरा वो जो है पूरा इस बात को वर्ल्ड बैंक का, और ये जो है आपका 11,26,200 केजी है। 11,26,200 केजी बीजेपी की भारत सरकार ने ये जो है 2017 में कोविड-19 का मेडिकल टेस्ट किट खरीदा, जबकि 3 दिसंबर 2019 को पहली बार यानी पहला वायरस वुहान में मिला, जनवरी के 2020 में पहला के केरला में मिला, और 2020 में ये जो है 11 मार्च 2020 को WHO ने इसको कोविड-19 को यानी कोविड-2 को ही कोविड-19 बनाकर महामारी घोषित किया, पेंडेमिक घोषित किया, और 13 मार्च 2020 को ये जो है इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित किया। इसके बावजूद ये सरकार से पूछा जाना चाहिए, नेता लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, और वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पर आजो ये मौजूद है कि 2017 में ये सरकार मेडिकल टेस्ट किट कोविड-19 का मेडिकल टेस्ट किट कैसे खरीद रही थी। ये योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए प्रोग्राम से खरीदा गया था। अब मैंने आपको दिखा दिया, अब आपको कुछ ऐसे चीज दिखा रहा हूं। आपको मैंने आगाह किया, सारी चीज़ों को मैंने दिखा दिया। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आखिर जो है इतना ही नहीं है, देखिए ये स्क्रीन शॉट का हिस्सा है, स्क्रीनशॉट का नीचे ये स्पार्स पेंडेमिक, ये स्पार्स पेंडेमिक के नाम से 2025 में इस महामारी को यानी कोरोना वायरस को ही 2025 में स्पार्स पेंडेमिक के नाम से जाना जाएगा और फिर ये महामारी की बात की जाएगी। ये पूरा जो है 2017 में ही 2029 तक का ये प्रोग्राम बना चुके हैं और कोविड-19 का खेल खेलने के लिए ये वैक्सीन कंपनियों द्वारा ये बनाया जा चुका है, जिसमें WHO और WCO दोनों मिल करके जो संगठन चला रहा है और उनका मेंबर ये देश हैं। ये सारे प्रोग्राम जो है इस पर ध्यान दीजिए, ये जो है प्रोग्राम बनाए गए हैं और ये जो आपको 2017 में ही बना दिए गए हैं प्रोग्राम, और ये सारे चीज़ जो है पेंडेमिक घोषित करने के लिए और पेंडेमिक खेलने का प्रोग्राम बनाया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो इन लोगों को कैसे मालूम कि 2025 में ये कोविड-19 ये जो है स्पार्स पेंडेमिक का रूप ले लेगा, स्पार्स पेंडेमिक महामारी आ जाएगा, जबकि ये सच है कि 2022 में ये अभी चल रहा है और हम इस बात को बता रहे हैं।
इस पर ध्यान दीजिए। इसी तरह से 2017 में ही ये सारे प्रोग्राम 2029 तक के लिए बना लिया गया और वो उसका पूरा प्रोग्राम बनाया गया। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से इस पर लिखा है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है इसमें कि इसी कोरोना वायरस को स्पार्स पेंडेमिक के नाम से जाना जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और नहीं तो हमसे आप मंगवा सकते हैं। तो ये जो है सारे चीज़ जो है आपको इसमें अवेलेबल है। यानी स्पार्स पेंडेमिक 2025 से 28-29 तक का इस कोरोना वायरस को महामारी खेलने के लिए ये प्रोग्राम बना लिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब मैं सवाल इस पर करता हूँ कि ये जो है क्या किया गया, कोविड-19 को, कोविड-2 को ये हो ये रहा था कि ये बना बनाया प्रोग्राम था और निगेटिव पॉजिटिव करने के लिए 2017 में ही प्रोग्राम बना दिया गया था। और उस बनाए गए प्रोग्राम के हिसाब से देश में डॉक्टरों की सेटिंग की गई और उस सेटिंग के आधार पर लोगों को निगेटिव पॉजिटिव बना करके फंसाने का काम किया गया। वो जो है 2017 में ही बनाए गए प्रोग्राम के अनुसार ये जो है निगेटिव पॉजिटिव का खेल खेला गया और पॉजिटिव बता करके ये जो लोगों को फंसाने का काम किया गया। सबसे बड़ी हद तो तब पार हो गई कि जो लैब जो है निगेटिव पॉजिटिव का रिपोर्ट निकाल रहे थे, दुनिया के अंदर जो लैब मेडिकल का जो रिपोर्ट भेजा जाता था, कोरोना वायरस आप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, आपके सामने ये रिपोर्ट है। 91% यानी 9.4% लोग यदि पॉजिटिव आते थे तो 100% लोगों को पॉजिटिव केस का सर्टिफिकेट दिया जाता था। ये दुनिया के अंदर खेल चल रहा था, इसलिए कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस को बढ़ाने का एक प्रोग्राम था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मौत दिखाने का ये प्रोग्राम सेटिंग था ताकि लोगों में भय पैदा किया जा सके। तो लैब जो है मेडिकल टेस्ट किट जो के द्वारा जो लैब चेक कर रहे थे वे 91% लोगों को झूठा रिपोर्ट दे रहे थे। इसका स्टिंग ऑपरेशन करने का काम किया। ये जो है फॉक्स 35 इंटरनेशनल चैनल है, फॉक्स 35 इंटरनेशनल चैनल ने जब इसको स्टिंग ऑपरेशन किया तो उसके लैब में ये बात जानकारी आई। बहुत सारे लैब तो बताने से मना करते थे, लेकिन एक लैब ने इस बात को बताया। आखिर जो है जब वो पकड़ में आ गया तब वो बताया कि ये गलती से हो रहा है। तो ये जो है ये 91% लोगों को झूठा रिपोर्ट, जिसको कुछ हुआ ही नहीं था, जिसको बिल्कुल वह स्वस्थ थे, उसको भी पॉजिटिव रिपोर्ट दे करके फंसाया जा रहा था। और इस तरह से फंसा करके भारत जैसे देश में 50 लाख लोगों का कोरोना के नाम पर मेडिकल मर्डर किया गया और घर वालों को उसका लाश तक नहीं दिया गया और पैक करके उसको जला दिया गया। खबर तक यहाँ तक तो मिले कि उनके आँख, किडनी क्या क्या निकाल करके इन डॉक्टरों ने भेज दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो ये सामने रिपोर्ट है। फॉक्स 35 जो इंटरनेशनल चैनल है उसका ये स्टिंग ऑपरेशन में ये पकड़ा गया कि लोगों को 91% लोगों को मेडिकल रिपोर्ट निगेटिव होते हुए पॉजिटिव का रिपोर्ट दिया जाता था और उसके आधार पर ये डॉक्टर फंसा रहे थे। हद तो तब पार हो गई कि जब मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने को भी इन डॉक्टरों ने मान लिया कि कोविड-19 के चलते ही ये जो है ये मरा है। ये कुछ भी होता था तो इसको कोविड-19 मान लेते थे। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए। ये आखिर जो है मान लीजिए कि डॉक्टर ने आपको पॉजिटिव बता दिया लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि ICMR के गाइडलाइन में जो 3 प्रोग्राम जो बनाए गए हैं मैं दिखा चुका हूँ, आगे अभी उसको नहीं दिखाना क्योंकि लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो ICMR के गाइडलाइन में मैं ऐसे बता देता हूँ। ICMR के गाइडलाइन में ये जारी किया गया है कि जो है निगेटिव हैं उनको भी सस्पेक्टेड में लेकर के जो है कोरोना वायरस का सस्पेक्टेड इन्फेक्शन में कोविड-19 कह करके उसको फंसा दिया जाता था और 072 में वो डेथ को दिखाया जाता था। तो मान लीजिए एक पॉजिटिव केस आया, आपको नहीं हुआ, माने आपको कोई लक्षण नहीं है, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन रिपोर्ट मिल गया आपको पॉजिटिव का, आपके अंदर घबराहट पैदा हो गया और आप फंसा दिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस दिन टेस्ट हुआ उससे पहले भी तो आदमी जिंदा था, इतने आदमी से जिंदा था, कौन सी गारंटी है वो कितने दिन से पॉजिटिव था? जिस डेट में उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आया कितने दिन से वो पॉजिटिव था और कितने दिन से वो पॉजिटिव अगर था, अगर वो कुछ नहीं हुआ तो महामारी किस बात की? जो वो पॉजिटिव था कितना दिन से पॉजिटिव था? अनग्रांटेड टाइम, और उसको कोई बीमारी नहीं हुई, वो ठीक ठाक अपना काम कर रहा था। बीमारी तब उसको हुई जब वो हॉस्पिटल में उसको पॉजिटिव का रिपोर्ट दिया गया और उसको फंसा दिया गया और इस तरह से ले जाकर के हॉस्पिटल में उसको मार दिया गया, वो मर गया। इस तरह से देश में कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट से और कुछ फंसाए जाने से, गलत तरीके की दवाओं से डॉक्टरों ने इसको मेडिकल कोरोना के नाम पर मेडिकल मर्डर कर दिया, क्योंकि ये 2017 का बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि देश में एक वार्ड सदस्य का चुनाव होता है तो उसे जनता वोट देती है, तब वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। इसी तरह से मुखिया प्रधान का चुनाव होता है, इसी तरह से सरपंच जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं, इसी तरह से विधायक जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं, इसी तरह से सांसद प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। तो विधायक प्रतिनिधि बनाए जाते हैं तो राज्य सरकार का गठन होता है और जो है वहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, और जब सांसदों का चुनाव होता है जनता वोट देती है, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो केंद्र में प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, सरकार का गठन होता है, केंद्र सरकार का गठन होता है। तो क्या ये जनता इसलिए वोट देती है? ये जनता इसलिए जनप्रतिनिधियों को चुनती है आखिर जो है बने बनाए पहले के 2017 के प्रोग्राम में जो कोविड-19 के नाम पर वायरस का फैलाने का या महामारी फैलाने का प्रोग्राम बनाया गया था, उसमें ले जाकर के इसको फंसा दे। इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। और इधर ये रिपोर्ट आता है कि कोई भी मेडिकल सोर्स जो बनाए गए सरकारी दवाओं को अप्रूवल करने के लिए बिना उसकी मंजूरी के बूस्टर डोज की मान्यता दे देती है सरकार। और वायर जैसे चैनल जब पूछते हैं तो कहते हैं, गोल मोल जवाब देते हैं। ये सरकार जो है कोर्ट में कहती है कि शैक्षिक है और इसके सारे के सारे अधिकारी जितने प्रिंसिपल हों, रेलवे टिकट देने वाले हैं, चाहे जो भी हो, वो कहते हैं कि हम चलने नहीं देंगे, मॉल में ढुकने नहीं देंगे, हम स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, हम राशन नहीं देंगे, हम बिजली नहीं देंगे। इसका जवाबदेही कौन है? ये लोग
देश में, भारत जैसे देश में 50 लाख लोगों को मेडिकल मर्डर करने का जिम्मेदार हैं और इस बात को इस देश की जनता को समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो इसी तरह से इस लॉकडाउन के नाम पर आपके सारे नागरिक अधिकार छीने जा रहे हैं, आगे भी छीने जाएंगे और एक दिन आप गुलाम बना लिए जाएंगे। आज ये हालात ये हो गया है कि देश में जब नेता, कोई विपक्ष का नेता जब पूछता है सवाल तो उस पर ईडी का प्रयोग करके और उसको फंसाने का काम किया जा रहा है। ये सारे चीज आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इन सवालों के ध्यान में लेते हुए आपको इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा और इसके लिए आम पब्लिक जो गुमराह है उसको बताना होगा, इसे आगाह करना होगा। और मैं नेताओं से अपील करता हूं कि यदि आप नहीं जानते हैं तो वेबसाइट खोल करके देखिए, आप इस पर बोलिए, सरकार को सवालों को पूछिए। इसमें दो बात है, या तो नेताओं को जानकारी नहीं है, पूरे देश के नेताओं को गुमराह कर दिया गया है, या ये पैसों पर बिक गए हैं। इनका निर्णय वो खुद करेंगे आने वाले भविष्य में। अब जनता का अधिकार बनता है, जो जनता वोट दे करके सांसद बनाई है, जो जनता वोट दे करके विधायक बनाई है, जो जनता वोट दे करके सरपंच बनाती है, जो जनता वोट दे करके प्रधान और मुखिया बनाती है, जो जनता वोट दे करके एक वार्ड सदस्य बनाती है, उसका ये अधिकार बनता है कि इन सवालों को पूछे कि आप किस बात के जनप्रतिनिधि बनते हैं, किस बात को काम करने के लिए सत्ता में जाते हैं, सत्ता में जाने की आपकी जवाबदेही क्या है। तो दोस्तों, इन सवालों के साथ जो है मैं आपको आगाह करते हुए जय भारत मूल निवासी चैनल हमेशा आपको आगाह करने का काम किया। आप इस पर ध्यान रखिए और जो है आपके साथ खड़ा होने के लिए जय भारत मूल निवासी चैनल तैयार है। इसको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जानकारी देते हुए इसको आगे बढ़ाइए और आपके साथ बीच में आने के लिए तैयार है, आप काम करने के लिए तैयार रहिए। जनता को गुमराह कर दिया गया है, जनता को आगाह करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है इस पर ध्यान दें, आप जागरूक हैं इन मुद्दों को। यदि आपको मालूम नहीं है तो वेबसाइट को चेक करें और नहीं तो आप हमसे मंगा सकते हैं। मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है मैं अप्रूवल करा सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आपको अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इस बात को ध्यान में रखिए, आप चुप रहेंगे तो और भी आपके अधिकार छीने जाएंगे। आज तक महंगाई यहाँ तक बढ़ गई कि आटा, दाल, चावल पर भी जीएसटी लगा दिया गया और दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों को 10 लाख और 12 लाख करोड़ से ज़्यादा लोगों का कर्जा माफ कर दिया गया। इधर पब्लिक के खाने के लिए आटा, चावल, दूध पर जीएसटी लगा दिया गया। इस तरह से आप इसको समझिए। और केंद्र में बीजेपी के नेता कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं। ये क्रोनोलॉजी को समझिए, इस सिस्टम को समझिए, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। नहीं समझेंगे, आप नहीं बोलेंगे, नहीं आगे आएंगे तो आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे और जो है आपका सारा पावर विहीन कर दिए जाएंगे और पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिए गए हैं, आगे भी आपको बेच दिए जाएंगे। जैसा कि प्रथम लक्षण आ गया, लक्षण तो पहले से आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि बूस्टर डोज की मान्यता देने के लिए जो मेडिकल सोसाइटी जो बनाई गई है अप्रूवल करने के लिए, उससे बिना अप्रूवल कराए, बिना उसके ऑर्डर के वो कहती है कि हमारे यहाँ कोई वैक्सीन कंपनी आया ही नहीं। आपको देखना है तो दो वायर वाला जो चैनल है चल रहा है उसको आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई आया ही नहीं, कोई वैक्सीन वाला। इसको जो है अप्रूवल कराने के लिए मैंने किसी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं किया। जब किसी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं किया तो सरकार ने इसको दिलवाने के लिए मंजूरी कैसे दिया? ये सोचने विषय है, ये गंभीर सवाल है। और इसी का नतीजा है कि जो पहली तो बात यह है कि इसका बहुत मेडिकल प्रोसेस होता है वैक्सीन को इशू करने के लिए। जब महामारी था ही नहीं,
ध्यान दीजिए, वहाँ मैं कोविन 2 की बात कर रहा था कि कोविन 2 को ही कोविड-19 बना करके, कोविन 2 को ही कोविड-19 बना करके ये कोरोना वायरस न्यू डिजीज कह करके महामारी फैलाने का काम किया गया। जबकि कोविन 2 अमेरिका के लैब में 2002 में उसका कोविन 2 का नाम दिया गया। कोविन 2 का नाम 2002 में दिया गया। ये सीडीसी का ये रिपोर्ट है। ये सीडीसी के रिपोर्ट जो है, ये सैकड़ों साल से एसीआरएस ग्रुप का वायरस जो है ये चलता है। ये सर्दी खांसी बुखार का ये सीडीसी का ही रिपोर्ट है जिसमें ये चलता है। और इसका रिपोर्ट में ये आया था, फर्स्ट रिवीजन में आया था 1909 तक, सेकेंड रिवीजन आया था 1910 से 1920 तक। ये कभी महामारी एसीआरएस ग्रुप का नहीं बना। थर्ड रिवीजन आया था 1921 से 1929, फोर्थ रिवीजन आया था 1930 से 1938, 5 रिवीजन है 1939 से 1948, 6 रिवीजन है 1949 से 1957 और 7th रिवीजन है 1958 से 1967 और 8th रिवीजन है 1968 से 1978 और 9th रिवीजन है 1979 से 1998 और 10th रिवीजन है 1999 से प्रेजेंट तक। ये सीडीसी का रिपोर्ट है, आपके सामने है। ये सैकड़ों साल से वायरस चल रहा है और इस तरह से आते आते इस कोरोना को, जिसको ये कोरोना कहते हैं, एसीआरएस ग्रुप के वायरस को 2002 में, देखिए सीडीसी का रिपोर्ट है, ये 2002 में कोविन 2 नाम इसका दिया जाता है। और कोविन 2 नाम देने के बाद तो जोड़ लीजिए कि 2002 से 2019 के बीच 17 साल का फासला होता है। और वो कोविन 2 17 सालों तक कोई महामारी नहीं बना, कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ा, कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ा। और 2003 दिसंबर 2019 में आके जो वुहान में मिलता है और उछल करके जनवरी 2020 में भारत में मिलता है और 3 दिसंबर 2019 में मिलने के कारण इसका नामकरण कोविड-19 कर दिया जाता है। और न्यू डिजीज वायरस बता करके इसको जो है 11 मार्च 2020 को पेंडेमिक घोषित करता है WHO। और जो है 13 मार्च 2020 को इंटरनेशनल महामारी घोषित करता है। और सरकार 2017 में 11,26,200 केजी कोविड-19 का मेडिकल टेस्ट किट खरीदती है और लोगों को निगेटिव पॉजिटिव कराने का ऐलान करती है। और हॉस्पिटलों में निगेटिव पॉजिटिव करा करके 91% लोगों को झूठा रिपोर्ट दे करके और लोगों को फंसाने का काम किया गया। और इस तरह से लोग दूसरा दौर में ये मास्क के लिए इतना दबाव बनाया गया, दूसरा दौर में लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगा और लोग लाखों लाख मर गए, नदियों में लाशें तैरने लगी, रेत पर कुत्ते नोच करके खाने लगे। ये सबकी आंखों के सामने था। और ये इसके बावजूद जो है ये सरकार जवाबदेही इसकी नहीं है, कहती है कि महामारी था। अगर महामारी था, अगर महामारी 2020 में घोषित हुआ तो 2017 में कोविड-19 का मेडिकल टेस्ट किट कैसे खरीदा जा रहा था? यह बना बनाया प्रोग्राम है। WHO को और WCO को ये कैसे मालूम? ये पूछिए इन सरकारों को और नेताओं को कैसे मालूम कि 2025 में ये कोरोना वायरस स्पार्स पेंडेमिक बन जाएगा? ये कैसे मालूम? अभी 2022 चल रहा है। ये सारे प्रोग्राम 2017 में बना लिए गए हैं। ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और इस सुनियोजित साजिश को समझने की जरूरत है। सुनियोजित साजिश के तहत वायरस के नाम पर आप फंसाए जा चुके हैं और फंसाने के बाद जो है साजिश के, कोरोना वायरस के साजिश में आप फंसाए जा चुके हैं। और इसलिए जो है हमको लिखना पड़ा कि कोविड-19 कोई महामारी नहीं, एक सुनियोजित साजिश है। कोविड-19 कोई महामारी नहीं, एक सुनियोजित साजिश है। और ये जो है पूरे प्रोग्राम बताने का काम जो है हमने आपको किया है। आप स्पष्ट रूप से इसको देखिए और समझिए। जय भारत मूल निवासी चैनल जो हमेशा आपके साथ सच दिखाने का काम करता रहा है और इसको समझिए और देखिए। आपका समय ज़्यादा हो रहा है और आप खड़ा होइए
आप खड़ा होइए, इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह देश कंपनियों के हाथों में बेच दिया गया है, आपको अपने अधिकारों की आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले भविष्य में स्पार्स पेंडेमिक के नाम से या अन्य पेंडेमिक के नाम से आपको मारा जाएगा, आपकी सारी सुविधाएं छीने जाएंगे और इस तरह से आप बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी के से भी आपका बदतर हालात हो जाएगा। अगर इस तरह से आप चुप्पी रहेंगे, आप सवालों को नहीं पूछेंगे, अपने नेताओं को घेर करके पूछने की ज़रूरत है। इन सबूतों को लेकर के इन सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि नेता किस लिए चुने जाते हैं, ये नेता की जिम्मेदारी क्या है, क्या यही जिम्मेदारी है इनकी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है आप ध्यान में रखिए कि जो कोविड-19 2017 में जो कोविड-19 2002 में कोविड-2 नाम दिया जाता है और उसको 2019 में 3 दिसंबर 2019 में आकर के इसको कोविड-19 का वुहान में मिलने के चलते इसका नामकरण होता है 2020 में। और जो है ये नया बीमारी बना दी जाती है, नया पेंडेमिक बना दिया जाता है और नया पेंडेमिक बनाने के बाद इसको महामारी करके मीडिया को मैनेजमेंट करके ये जो है आपको पूरे देश में पूरे दुनिया में दहशत फैला दिया गया। पूरे प्रशासन को लेकर के हाथ सिलेंडर बोलने का काम किया गया, सबको सिलेंडर बोला दिया गया, सबको होम अरेस्ट कर दिया गया और जो है ये कहते हैं कि महामारी आई है और बिना अप्रूवल कराए वैक्सीन को पूरे लोगों को लगा दिया गया, बिना अप्रूवल कराए। इनकी जो सरकार की चाहे ऐसा है SIMR हो या उनका CSDO हो, जो भी हो, उनका जो भी सिस्टम है जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो वायर का जो स्क्रीनशॉट है वायर चैनल का सारे चीज़ को दिखा चुका हूँ। कोई सिस्टम इसको प्रूव नहीं किया है, फिर भी वैक्सीन देने के लिए दबाव किया गया है। इसीलिए मैंने आपको आगाह किया कि आप इस पर पहल करें, आप इस पर जागरूक करें। आपके साथ जय भारत मूल निवासी चैनल खड़ा होने के लिए तैयार है। इसको सिस्टम बना करके आपको लड़ना पड़ेगा। तो आइए अब हम बाद में बात करेंगे, समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। जय संविधान, जय भारत।